आप लोग आगे एक्सरसाइज 1.2 पहला सवाल कथन करते है या औसत कारण के साथ अपने उत्तर में बताना। तो पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए होती है, कैसे होती है तो आप लोग बताइएगा। क्या जितना अपरिमेय संख्या होता है वो वास्तविक होता है, इसके साथ जितना परिमेय भी संख्या होता है वह भी होता है। यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार से होता है। पहला होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, जैसे जितना भी परिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा और जितना अपरिमेय है वो भी वास्तविक होगा। तो यहाँ केवल पूछ रहा है परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप लोग कहिएगा कारण बता दीजिएगा, यह पहले लिख लीजिएगा सत्य है। ठीक है, बता दीजिएगा क्या, देखिए यहाँ से लाल से भी लिख लीजिए सत्य है, थोड़ा सा कम दिख रहा है नहीं तो लाल से बना दीजिए। अब बताइए कारण में क्या बना दीजिएगा, कारण में लिखिएगा परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या ये दोनों वास्तविक होती है। संख्या होती है, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक है। तो देख लीजिए, ये बताइए ठीक, सबसे पहले संख्या रेखा एक बना लेंगे। ठीक है, और संख्या रेखा बन गया, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 ऐसे हम लोग रख लेते हैं। और अपोजिट साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसे रखें। तो हम लोग जितना भी जैसे √1 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, √m के रूप में हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है। लेकिन वही अगर हम क्या -1 रख दें तो √ में नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक काल्पनिक संख्या है। तो जब √ में -1 काल्पनिक संख्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा आपने होगा असत्य। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, कारण में लिख लीजिएगा। √ में 2 3 ये ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो ये लिख लीजिएगा, ये तो m के रूप में हो सकता है लेकिन के रूप में हो सकता है, लेकिन √ में -1 -2 ये √m के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, कारण बता दीजिएगा। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। अब बताइए जितना भी वास्तविक संख्या होगा
तो वो क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पर अपरिमेय तो होगा नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, पहले सवाल में ही आपको तो बताए थे। तो देखिए वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की है, होते हैं। ठीक है, पहला पहला क्या होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये होता है प्रकार। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका औसत। ठीक है, आप कारण में डायरेक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये कारण हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और। ठीक है, देखिए 2 नंबर है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। आपको क्या लिखिएगा, लिखिएगा पहले आंसर। ठीक है, अब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सभी के अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, परिमेय भी होते हैं, जैसे यहाँ परिमेय या परिमेय और परिमेय होती है। जैसे करनी में 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे 9 है, तो करनी में 9 यह हो गया है परिमेय, और वही 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट में 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। यह देखिए ये परिमेय आया है करनी में 9, लेकिन करनी में 3 क्या क्या है, अपरिमेय हो गया है। ठीक है, तो बस उदाहरण दिया हो गया, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आप लोग सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे। अब बताइए, संख्या रेखा बन गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 ठीक है, ऐसे बना लीजिए। अब हम लोग को निरूपित करना है करनी में 5, करनी में 5 का मान आएगा 2 से अधिक होगा और 3 से कम होगा। ठीक है, तो हम 0 से 2 इकाई ले लेंगे। ठीक है, 2 इकाई तक ले लेंगे और 1 इकाई ऊपर चलेंगे, ऐसे हो गया। और इसको मान लेंगे, हम मिला देंगे 0 से, नाम रख सकते हैं यहाँ पे O A, ये हुआ B। ठीक है, अब यह है आपका 2 इकाई लिए है, यहाँ पर ऊपर ले लिया है 1 इकाई। आप इसको माने हैं अंडर रूट में 5 मान लिए हैं। अब जब मान लिए हैं तो हमको क्या ज्ञात करना है कि ये अंडर रूट में 5 को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से हल में पहले लिख देंगे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग। लंब कितना है? एक है, तो एक का वर्ग लेते हैं। ठीक है। आधार कितना? प्लस दो, दो का स्क्वायर हो गया। एक का स्क्वायर कितना होता है? तो एक होता है। स्क्वायर का मतलब होता है दो वर्ग का। ठीक है। और दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चार। चार एक कितना हो जाएगा? पाँच। स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जो पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है? स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो करनी लग जाता है। करनी लग गया। अब देख लीजिए कौन का मान आ गया। तो जब मान आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या से यहाँ पर एक पेंसिल लेकर रखेंगे और पुनः इस आगे तक घुमाएंगे। ऐसे हो जाएगा। जहां पर आ रहा है इसको मान लेंगे, ये मान लेंगे। ठीक है। अब हम लोग इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? करनी में 5, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी को, ये दूरी हो जाएगा करनी में 5, यानी ये त्रिज्या। ठीक है। तो इसको प्रदर्शित कर सकते हैं करनी में 5। ये जहां तक ये आगे बढ़ेगा, ऐसे भी अगर आगे बढ़ता है तो जहां भी बढ़ेगा ये सब, मान लीजिए यहाँ से यहाँ भी दूरी करेंगे तो ये हुआ आपका कितना है? सी है। अगर डी मानेंगे तो ये भी दूरी होगा अंडर रूट में 5। इसको यहाँ से भी मिलाएंगे तो ये भी होगा अंडर रूट में 5। इसको ही मान लो। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बस ये ज्ञात करना है, लेकिन ये बता दिया गया है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 0 O से लेकर और सी की दूरी को हम लोग लिखेंगे करने में। ठीक इसी प्रकार से आप लोग का 1.2 समाप्त हो गया है। आप लोग को समझ में आया होगा तो